विदुर महाराज को सूचना मिली कि 100 पुत्रों का वध हो चुका है, पांडव विजयी हो गए हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी और पांडव ये सभी लोग हस्तिनापुर में निवास कर रहे हैं। तब विदुर जी को बड़ी दया आई कि धृतराष्ट्र महाराज, मेरे बड़े भाई धृतराष्ट्र, इन्होंने अपना पूरा जीवन मोह आसक्ति में, पुत्र मोह में निकाल दिया और राज्य की लालसा में और आकांक्षा में इन्होंने व्यतीत कर दिया। लेकिन अब तो वृद्धावस्था है, अब तो कम से कम इन्हें भगवान के भजन में लगना चाहिए। देखिए, जैसे कोई बालक, एक उदाहरण से समझा जाए, कोई बालक स्कूल में पढ़ता है तो पता है हर वर्ष एग्जाम आते हैं, परीक्षाएं होती हैं, लेकिन जो समझदार बालक होता है वो क्या करता है? वो परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ने बैठता है। क्या करता है? साल भर पढ़ता है। जो समझदार बालक होता है वो साल भर पढ़ता है। साल भर क्यों पढ़ता है? परीक्षा तो एक बार आती है, वो चाहे तो कुछ दिन पहले पढ़ ले। साल भर पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो कहा साल भर इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको पता है यदि प्रतिदिन जो पढ़ाया गया है उसको मैं घर आकर पढ़ लूंगा तो क्या होगा, बोझ इकट्ठा नहीं पड़ेगा। रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करूंगा, अच्छे से विषय ज्ञात होगा, हृदयंगम हो पाएगा और फिर परीक्षा के समय घबराने की और रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुगमता से मैं परीक्षा दे सकूंगा और उसी बच्चे के सबसे अधिक अंक आते हैं। यदि कोई साल भर पढ़े तो 100 में से 100 मार्क्स मिल जाते हैं। अच्छा, फिर एक होता है मध्यम श्रेणी का बालक। वो क्या करता है? उसको पता है 2-3 महीने बाद परीक्षा आने वाली है, तो साल भर तो वो खेलता है, लेकिन 2-3 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर देता है कि चलो भैया अब तो पढ़ ले, अब तो परीक्षा ही आने वाली है। जो उससे भी निम्न श्रेणी का बालक होता है वो क्या करता है? वो 1-2 दिन पहले कॉपी खोल के देखता है और फिर ढूंढता है कि कॉपी रखी कहाँ है। अच्छा, फिर ये तो चेक भी नहीं है, इस पे तो मार्क्स भी नहीं मिले। फिर बेचारा घबराता है, फिर रोता है, फिर माता पिता से कहता है कुछ करो कुछ करो, फिर दोस्तों को फोन लगाता है और ऐसे इस प्रकार से उसकी स्थिति होती है। और जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता तो वो तो एग्जाम में फेल ही हो जाता है, उसका तो फिर प्रश्न ही नहीं है। इसी प्रकार से हमारा यह जो जीवन है यह तैयारी के लिए मिला है, मृत्यु की तैयारी के लिए। तो जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभ से, प्रारंभ क्या है जीवन का? क्या प्रारंभ है जीवन का? बाल्यावस्था, बचपन से। तो जो व्यक्ति बचपन से भगवान की भक्ति करता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। यह मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है और इसको बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थ गवाने के लिए नहीं मिला। तब क्या करना चाहिए? तो कहा कौमार आचरेत प्राज्ञो, बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही भगवान के भजन में लग जाना चाहिए।